सपने मेरे यूं छिन गए, खाली ये नैना हुए। मेरी चाहतें न मेरी रही, हर माँ भी खो गए। रहे हर ओर फैली सिर्फ तन्हाई। जिंदगी ये जाने है किस मोड़ पे लाई। हुए अपने बेगारे मगर ये दिल न माने, उसी को चाहे जो मेरी मांग है। और सच ये है कि असद मेरा शौहर था जिसे तुमने छीन लिया। तुमने तो हमेशा मुझे बददुआएं दी हैं, मेरा घर उजाड़ने की, और अब कोशिश भी कर रही हो। झूठ और सच का फैसला होने तक ये अदालत हिरा बेगम को हुक्म देती है कि वो असद सिद्दीकी से आर्जी अलहदगी इख्तियार करे। मेरी मांग है। असद ये कहकर तो बचत हो सकती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे अपने खाविन के साथ घर में ही रहने दिया जाए। But she is not. आई नो। अगर ऐसा झूठ कहा भी जाए तो प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट जमा करानी पड़ेगी। जाली निकलने की सूरत में फिर एक फटीक। नो नो, इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन रईस भाई, वो एक लड़की है और किसी खातून को बेआराम करने पर कुछ ना कुछ कानून तो होगा ना। है, बिल्कुल है। पर यार, तुम्हारी शादी भी ऐसे हालात में हुई है कि बस दुआ करो कि कोई ऐसा नुक्ता ना उठ जाए कि वो हालात डिस्कस होने लगे। यार, तुम्हें भी कोई और ना मिली साली के अलावा शादी करने को? रईस भाई, हम ये बातें करने आ नहीं बैठे, मसले का हल ढूंढ रहे हैं ना। हाँ चलो ठीक है। मुझे तो इस वक्त इसका सिर्फ एक ही हल नजर आ रहा है। क्या? तुम कहीं और किसी होटल वगैरह में किराए का कमरा ले लो, तुम्हारे अलग रहने के प्रूफ हम दे देंगे। अच्छा, मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात पर। फिर मैं अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके स्टे ऑर्डर ले लूंगा। हाँ, काफी है मेरे लिए। बस फिर ठीक है, तुम अपने घर से करीब होटल में एक कमरा बुक करा लो और मुझे वाउचर्स ला दो, बाकी मैं सब देख लूंगा। ओके, मुझे इजाजत दे दो, वो वाउचर्स वगैरह मैं जमा करा दूंगा जल्दी। हाँ ठीक है, थैंक यू। आज मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी है। जिन दिनों मिस्टर शाहिद अजीज और मिस हिरा का रोमांस चल रहा था, ये सॉरी टू से मिस हिरा अपने मकासद के लिए मेरे मुवक्किल को आमादा कर रही थी। आई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कार्रवाई जारी रखें। ओके माय लॉर्ड, मैं एक ऐसी लड़की को पेश करने जा रहा हूं जो मिस हिरा की दोस्त भी थी और इनके सामने अफेयर भी चला। अफेयर ही नहीं बल्कि इनके सामने निकाह भी हुआ। पेश किया जाए। ये लड़की कौन है ना, ये मेरे साथ पढ़ा करती थी, लेकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त नहीं थी जो सलाम दुआई थी। मिस हिना, क्या आप अदालत के रूबरू बता सकती हैं कि शादी कब और किन हालात में हुई है? जी बिल्कुल सर, हिरा बहुत ही शोखो चंचल लड़की थी। मिस हिना, अगर आप मुनासिब समझे तो इन्हें साफ साफ बताइए, क्या इसे फ्लर्ट कहा जा सकता है? इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी से हंस हंस के या चिपक चिपक के बात करना हिरा बिल्कुल बुरा नहीं समझती थी। बल्कि शाहिद अजीज से भी पहले इनका अफेयर ही चला था। झूठी बक्कार। ऑर्डर ऑर्डर। मिस हिना, क्या ये शादी आपके सामने हुई है? देखें, ये कोर्ट मैरिज थी, इसलिए शिरकत वगैरह तो मैं नहीं कर सकी, लेकिन बाद में हिरा ने मुझे बता दिया था। झूठ बोल रही है ये, सरासर झूठ, सरासर मुझ पे इल्जाम लगा रही है। ऑर्डर ऑर्डर। बीबी, आप अदालत की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर रही हैं। आपको अपनी सफाई का मौका दिया जाएगा, लेकिन आपकी बारी आने पर। सॉरी। झूठ बोल रही हैं बिल्कुल सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं पहले से इनको जानती थी और पहले से ये इस तरह करती थी। पहले भी मैंने इनको शाहिद अजीज के साथ देखा था और ये अभी भी झूठ बोल रही हैं।
आपने बुलाया भाभी? बैठो हुरैन। हुरैन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी कहिए। हुरैन, तुम मेरी कैफियत को समझ सकती हो। मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन और परेशान लम्हात से गुजर रही हूँ। ऐसे लम्हात जो मुझसे एक एक पल में ये सवाल खड़ा कर देते हैं कि आने वाली जिंदगी मेरे साथ क्या सलूक करेगी। भाभी, हालात का मुकाबला बहादुरी से किया जाता है, और अगर आप हिम्मत हार गई तो हकीकत पे से पर्दा कौन उठाएगा? हालात के साथ लोग बदल जाते हैं। अपना साया भी दुश्मन हो जाता है। ये कहावत मैंने सुनी थी, लेकिन अब इसकी वजाहत भी देख ली। आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। हुरैन, मैं उस बंदे से मिलना चाहती हूँ, उससे पूछना चाहती हूँ मैंने कब कहाँ उससे निकाह किया जो उसने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगाया। उसका घर देखा है आपने? ढूंढ लूंगी मैं। I'm sorry हुरैन। मैं समझ सकती हूँ भाभी। असद भाई से पूछा आपने? असद से पूछने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करना चाहती हूँ हुरैन। और अगर असद के डर से तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मैं अकेली चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं आपके साथ क्यों नहीं जाऊंगी? एक काम करें, तैयार हो जाए, हम अभी चलते हैं। मुझे तैयारी की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। ना आज खुद गई, ना फोन करके पता किया। अल्लाह जाने मुकदमे का क्या हुआ क्या नहीं। तो फोन करके पूछ लो ना। जिंदगी में तो जैसे भौचाल सा आ गया है, ना हम दोनों सुखी, ना अपनी अपनी जगह बेटियां खुश। अरे मुझे तो वो अल्लाह मारा शाहिद नजर आ जाए तो उसका गिरबान पकड़ के पूछूं किस जन्म का बदला ले रहा है, क्या गलती हो गई मेरी बेटी से। जान ना पहचान, खाला जान सलाम। मेरे जहन में एक ख्याल आया है सबज माँ। बताते हुए शर्मिंदगी सी हो रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हो सकता है असद से पहले हेरा और शाहिद की कोई मुलाकात हुई हो और हेरा की तरफ से लिफ्ट ना मिलने की सूरत में वो अब उससे बदला ले रहा हो। मतलब कि मामला को इतना बड़ा ना हुआ हो बेशक, मगर हो सकता है कि दोनों की कोई जान पहचान रही हो। ऐसे कुछ ऐसे अनापरस्त लोग होते हैं जिन्हें लड़कियां दुत्कार दें तो बदला लेने पर तुल जाते हैं। या अल्लाह, ये दिन क्यों दिखलाया मेरे मौला। मैंने तो हर सांस के साथ इज्जत से जिंदगी गुजारने की दुआ मांगी है। इस इज्जत पर हर्फ ना आ जाए इसलिए हर जगह मैंने घूम घूम कर कदम रखा। मुझे लगता है शायद यही मामला, शायद मैं आ चुकी हूँ।
मुझे तो यही मोहल्ला लग रहा है, क्या करें? आपको आए हुए भी तो काफी अरसा हो गया, हो सकता है आपको याद ना हो। बात याद की नहीं है, मैंने तो ये एड्रेस कॉलेज के रिकॉर्ड से निकलवाया है। जब एड्रेस यही है तो फिर मकान नंबर? पता नहीं, काम करते ना उतर के देखते हैं। चलो। तुम यहाँ? क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों तुम मेरा घर बिगाड़ना चाहती हो? देखो, मुझे जो शाहिद ने बताया मैंने वही अदालत में बता दिया। कौन शाहिद? और कब चला है मेरा उसके साथ अफेयर? कब कहा है मैंने तुमसे कि मेरी उसके साथ शादी हो चुकी है? अरे क्या हो गया हीरा, मुझे अच्छी तरह याद है, तुमने ही मुझे बताया था। जो लड़का तुम्हें मरी में मिला था, जिसे तुम लकड़ी वाला समझ बैठी थी। देखो, मैंने तुमसे ये जरूर कहा होगा कि वहाँ पे मैं गलती से किसी आदमी को लकड़ी वाला समझ बैठी, लेकिन ये तो मैंने तुमसे नहीं कहा कि मेरी उससे शादी हुई है। और पता नहीं वो लकड़ी वाला शाहिद था भी या नहीं। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है हीरा, मुझे पक्का कंफर्म है तुमने मुझे बताया था। तुम झूठ बोल रही हो, और अदालत में भी तुमने झूठी गवाही दी। क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों झूठ बोला तुमने? हाँ, जवाब दो। देखो, मैंने कोई झूठी गवाही नहीं दी। इस वक्त वैसे भी मेरे घर में मेहमान है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकती। खुदा हाफिज। खुदा ही मेरा हाफिज होने के बाद, वरना इस जैसे लोग दुनिया का हर घर तबाह करते। साफ जाहिर था कि झूठ बोल रही है। देखा नहीं, मुझे देखते उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया था। चले। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? हम तो ठीक ही हैं मौलवी साहब। आप सुनाइए, आजकल आप ज्यादा घर से निकलते नहीं हैं मौलवी साहब। और क्या, मैं हर वक्त गली में बैठा रहूं? 5 वक्त नमाज पढ़ाने मस्जिद तो जाता हूं। तुम भी नमाज पढ़ना शुरू कर दो, 5 वक्त मुलाकात होती रहेगी। वैसे घर में खैरियत तो है ना मौलवी साहब? एक बात है, आप मानते नहीं मगर पूरा इलाका जानता है कि आपकी बेटी को तलाक हुई है। हाँ, तो मेरी बेटी को तलाक हुई है, तुम्हारी बेटी को तो नहीं हुई। क्या तुम्हारे घर से खाती है वो? दूसरों की बेटियों पर कीचड़ उछालने से पहले इतना सोच लिया करो कि आगे तुम्हारी बेटियां भी हैं और बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। अरे मौलवी साहब, आप तो छोटी सी बात दिल पे ले गए, नाराज हो गए। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था आपसे। ये नाराज होने वाली बात नहीं है, जख्म कुरेदने वाली बात है। पता तुम लोगों को खुदा का खौफ क्यों नहीं है? क्यों दूसरों को रिस्वा करके खुश होते हो तुम लोग? कुछ खुदा का खौफ ही नहीं रहा तुम लोग। हेलो। हाँ यार, मैं बोल रहा हूँ, कैसे हो? बस सो अब बताइए क्या रहा? बस सो यार, बात नहीं बन रही असद। वो कह रहा है कि शायद बैकआउट होने को तैयार नहीं, और शायद इस बार वो लोग सबा को भी कोर्ट में पेश कर दें। अगली पेशी में सबा भी। लेकिन अगर सबा वहाँ आ गई तो वो सब कुछ उल्टा कर देगी। हाँ, वो तो है। उसके लिए मेरी नफरत और बढ़ गई है। बेटा, ऐसा तो होता है, ऐसे कामों में एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। आपकी तो सारी बातें मानती है, आप बात करके देख लें एटलीस्ट। कम ऑन असद, लास्ट टाइम भी मैंने उसे चुप कराया था। याद है क्या कहा था कि मैं उससे शादी कर लूंगा? लेकिन फिर मैंने उसे सपोर्ट तो नहीं किया ना। अब किस मुंह से दोबारा फेवर मांगूंगा उससे? लिसन अरबाज भाई, आप एक बार ट्राई करें प्लीज। नहीं भाई, बस
मैं जितनी कर सकता था मैं कर चुका हूं। अब तुम जानो तुम्हारा हाल। बाय। क्या हुआ? मरी फोन किया था। केस के बारे में तो सब खैरियत है ना? जी अम्मी, सब कुछ हमारे हक में है। मुंह क्यों लटका हुआ है फिर? गयाज अंकल कुछ ऐसे हालात बता रहे थे जिसकी वजह से वहां हमारी मौजूदगी जरूरी हो गई। फिर नहीं गए तो हालात बदल सकते हैं। ऐसा ना अम्मी के इस नौकरी के चक्कर में हम जीता हुआ केस हार जाए। अब इस घर से हमारा सिर्फ नौकरी का रिश्ता नहीं है, हम दोनों का दिली ताल्लुक भी बन चुका है और हो सकता है कि नए रिश्ते भी। अम्मी ख्वाब ना देखें। ख्वाबों के अलावा भी मैं हीरा को इन हालात में छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर तुम्हें मैं छोड़कर जाती हूँ तो मैं उन लोगों के झूठ का मुकाबला कैसे करूंगी? आप जरा जरा सी बातों पर परेशान क्यों हो जाते? तुम सुबह असद साहब से बात करके चली जाना अकेले। जी, ऐसे ही करना पड़ेगा। मेरा पहलू आबाद रखना। ये बिस्तर बस आरज़ी ही खाली हो, इस पर मेरे बराबर सोने वाला हमेशा मेरे पास रहे, और वो मेरा साथी। मुझे सिर्फ असद की ही शक्ल में चाहिए। मुझे यही घर चाहिए और यही शोहर। अल्लाह मुझ पर रहम करना, कल पेशी है। सुबह सुबह अरबाज का फोन, इसे आज मेरा ख्याल कैसे आ गया? जरूर एक बार फिर मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली अरबाज, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्या कहोगे तुम। यही ना कि खुदा के लिए अदालत में मत जाना, जज के सामने पेश मत होना, कि तुम्हारे भाई की रुसवाई ना हो, है ना? लेकिन मैं ऐसा ही करूँगी, अदालत भी जाऊंगी, तुम्हारे भाई को बेइज्जत भी करवाऊंगी और तुम सबको सबक भी सिखाऊंगी। क्या हुआ? अरे जो पैसे मैंने रखे थे वो चोरी हो गए। कोई बात नहीं, अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को खुदा के लिए। मेरी मांग है
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस सबा, क्या मिस हीरा आपकी सगी बहन है? जी हाँ, बदकिस्मती से। बदकिस्मती से? बदकिस्मती से क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी बहन अपनी सगी बहन के साथ इतना बुरा सलूक नहीं कर सकती। ऐसा क्या किया है इन्होंने आपके साथ? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। इस मौजूद अदालत में निकाह पर निकाह का सानवी केस चल रहा है। इस केस से दो बहनों के जाती ताल्लुकात और घरेलू मामलात का क्या लेना देना है? लेना देना है माय लॉर्ड। मिस सबा जो कुछ आपको बताने जा रही है, इससे मिस हीरा की किरदार के बारे में आपको इल्म होगा। वो कैसी हरकतें कर सकती हैं, क्या सोचती हैं। इसलिए मेरी मौजूद अदालत से दरख्वास्त है कि मिस सबा जो कुछ कहना चाह रही हैं, इन्हें कहने की इजाजत दी जाए। मैं नहीं जानती उसका किरदार कैसा है। मैं ये भी नहीं जानती कि उसने शाहिद से शादी की भी है या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो लड़की माँ बाप के घर में होते हुए अपनी सगी बहन के शौहर के साथ अफेयर चला सकती है, वो घर से दूर जाकर किसी के साथ भी अफेयर चला सकती है। बकवास कर रही है ये। मुझे इसके इल्जामात की डिटेल बताने की इजाजत दी जाए। मिस्टर असद, किस चीज को कहां होना चाहिए, अगर ये आप तय करेंगे तो आप यहां के बैठ जाएं। I'm sorry. मैं माफी चाहता हूं माय लॉर्ड। मेरा मौकिल असल हालात बताना चाहता है। तो इनसे कहें कि अपनी बारी का इंतजार करें। जी मिस सबा, क्या आप अदालत को बता सकेंगी कि असद सिद्दीकी की शादी मिस हीरा से किन हालात में हुई है? मैं बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, बहुत खुश थी मैं। फिर एक दिन मेरे शौहर ने मेरे हाथ में तलाक पकड़ाकर मुझे घर से निकाल दिया। जब मैं अपने घर पहुंची तो मुझे पता चला कि साली बहनोई अचानक से लैला मजनू बन गए। मेरी इद्दत खत्म होती असद साहब घर तशरीफ लेकर आए और अपनी साली के लिए रिश्ता मांगा। मैं और क्या कहूं, बहन और बहनोई के रिश्ते को जैसे बदल के रख दिया। ना मैं अपने शौहर को माफ कर सकती हूँ और ना ही अपनी बहन को। जो कुछ इन दोनों ने मेरे साथ किया उसके लिए तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरबाज साहब, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं यार, भूख नहीं है। केस तो बहुत अजीब मरहले पे पहुंच गए। अगली पेशी पर फैसला हो जाएगा। जरूरी नहीं। क्या हो गया? जज ने खुद कहा है कि अगली पेशी पर फैसला कर देंगे, और सबा के बयान ने तो हद ही कर दिया है। उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है वो बयान। आप हीरा भाभी वाली केस की बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। तुम क्या समझो? मुझे लगा अम्मी ने आपको हमारे रेस्ट हाउस वाले केस के बारे में बताया है। हाँ, उसका क्या हुआ? आओ बैठो।
बैठ जाओ, नहीं खाता तुम्हें, आओ। कम ऑन यार, बैठ जाओ। हाँ, अब बताओ क्या? मेरी प्रेजेंस वहाँ बहुत जरूरी हो गई है। हाँ तो क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, जाना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी यूं ही काम करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों समझती हो कि तुम यहाँ काम करती हो? तुम्हारा जाना अगर जरूरी है तो तुम जाओ, बल्कि अगर मेरी भी हेल्प की तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। सीरियसली? हाँ, श्योर। मैं सोच भी नहीं सकता था। आप यही कह रहे थे ना कि सोच भी नहीं सकते थे सब ऐसा कर गुजरे। अब तो उसके कलेजे में ठंड पड़ जानी चाहिए। कहीं मैं कुछ खा के मर ना जाऊं सबा के अब्बा। मत कहो मुझे सबा का अब्बा। बचपन में बेटियों को बिठाकर क्या क्या बातें बताता था उन्हें दीन पर चलने के लिए, लेकिन सबा में तो कोई ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, हमदर्दी नहीं है, कोई रूह रियायत ही नहीं दे रही। अपनी ही बहन का घर उजाड़ने पर तुली हुई। कब बहुत बदला ले रही है। कह रही थी इस बात की इजाजत तो अल्लाह भी देता है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो। मगर हीरा ने तो उसका घर नहीं उजाड़ा। पता नहीं जज क्या फैसला देगा। आज मजार पे जाके मन्नत मान कर आई हूँ कि अल्लाह मेरी दूसरी बेटी का घर आबाद रखे, उसे खुश रखे, उसे उजड़ने से बचा ले। सिर्फ मन्नतों से काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। हमें अमली तौर पर भी हीरा का साथ देना चाहिए। मुकदमा नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। सब कुछ हाथ से जाता नजर आ रहा है, लेकिन वो जो आप अमली साथ की बात कर रहे थे वो क्या थी? असद को इस वक्त माली तौर पर मुस्तहकम होना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दूसरी पार्टी पैसा फेंक रही है। हाँ, मगर तुम ऐसा करो, वो पैसे जो तुम्हारे पास पड़े हैं ले आओ, हम जाकर असद मियां को दे आते। अरे ऐसे क्या देख रही है? मैं बाप हूं। हीरा के काम इस वक्त नहीं आऊंगा तो कब आऊंगा? अल्लाह आपको खुश रखे, जिंदगी दे। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ। खाना खाया तुम? नहीं, किस कमबख्त को भूखों प्यास लगी है। मेरा बस हिम्मत मत हारना। मैं जानता हूँ हमारे प्यार पे बहुत कड़ा वक्त है ये, लेकिन तुम देखना ये वक्त गुजर जाएगा। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला और मेरी ताकत तो आप हैं असद। I'm sorry यार, कुछ वक्त के लिए मेरे कदम लड़खड़ा गए थे इसलिए, लेकिन तुम्हारे प्यार ने सहारा दे दिया था मुझे फौरन।
साथ हम कभी बिछड़ेंगे तो नहीं? कभी भी मैं हूं तुम्हारे साथ। बस हमेशा मेरे साथ रहना, वरना दुआ करना कि जिंदगी ना मिले। अच्छा बेकार बातें ना करो मुझसे, और हुरैन से बोलो तुम्हें खाना दे। तुम खाना खाओगी तो मैं खाना खाऊंगा। अरे प्लीज ये शर्त ना रखें, आप खाना खा लें, मुझे भूख नहीं है। और मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए प्लीज जाके बोलो उसे। तो खा लेना। नहीं, जब तक तुम खाना नहीं खाओगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना खाओ, मुझे फोन पे बताओ, फिर खाऊंगा मैं खाना। अरे अरे आप एक काम करें, घर आ जाएं, साथ खाना खाएंगे। हाँ नहीं यार, वो पॉसिबल नहीं है। केस बहुत नाजुक मोड़ पे है, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अच्छा प्रॉमिस, मैं खाना खा रही हूँ, आप भी किसी होटल में जाके खाना खा लें। खा लूंगा, पहले खाना खाओ, मुझे फोन करके बताओ, फिर खाऊंगा। ओके ओके बाय, अपना ख्याल रखो। बाय। सबा के अब्बा, सबा के अब्बा, क्या हुआ? हम लूट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? अरे जो पैसे मैंने रखे थे वो चोरी हो गए। कोई बात नहीं, अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को खुदा के लिए। हिरा की माँ, हिरा की माँ, होश करो, अपने आप को संभालो। हिरा की माँ, अल्लाह। हेलो सबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। अब तो तुम मेरी कॉल ही रिसीव नहीं करती। सॉरी कहने के लिए तो फोन किया है। एक्चुअली सुबह अदालत जा रही थी तो टाइम ही नहीं मिला फोन करने का। अदालत पहुंचने की इतनी जल्दी और बेताबी थी क्या? बेचैनी क्यों ना होती, आखिर मेरी बहन का केस था। वैसे तुमने सब कुछ कहकर अच्छा नहीं किया। कुछ भी हो, आफ्टर ऑल वो बहन है तुम्हारी। तो मैंने कब इस रिश्ते से इनकार किया? इसलिए तो मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया कि वो मेरी बहन है। देखो सबा, ये दुनिया बहुत छोटी है, यहाँ पर घूम घुमा कर आमना सामना हो ही जाता है। इसलिए तो भैया ऐसा रखना चाहिए कि अगर कल उससे मुलाकात हो या उसकी जरूरत पड़े तो एक दूसरे को फेस करने के लिए गट्स होने चाहिए। मैं अपनी जिंदगी और मौत दोनों से उसे निकाल चुकी हूँ। खैर, अब मैं तुमसे क्या बहस करूं? हमें बहस करनी भी नहीं चाहिए अरबाज। एक काम करते हैं, ये बात अदालत पर ही छोड़ देते हैं, वही फैसला करेगी। लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है अदालत का फैसला सुनने की। मुझे जल्दी नहीं होगी तो किसे होगी? मैं असद और हीरा की रुसवाई देखना चाहती हूँ। रुसवाई ऐसी चीज है जो कभी भी किसी की किस्मत में भी आ सकती है। इसलिए अभी से तुम कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। चलें, जिसकी किस्मत में लिखी होगी उसे मिल जाएगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट तो कह दिया, लेकिन आज की गुफ्तगू के बाद शायद नींद ना आए किसी को भी। अब्बा खाना नहीं है मुझे भूख, ले जाइए। अब्बा सुबह से कुछ नहीं खाया, एक दो निवाले ही खा लें। जाओ भाई जाओ, चल वहां बैठो अपने कमरे में।
अब किसकी जान को रो रही है? आप ऐसी क्यों बात कर रही हैं जैसे चोरी मैंने की है? अरे जब किस्मत सताने पर आए ना तो फूटी भी हार निकल लेती है। हमारे घर में तो जैसे किसी ने सेक का कांटा रख दिया हो। कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। 4 दम है हम और चारों ही बेकल। जब से इस घर में चोरी हुई है आप दोनों तो मुझे ऐसे मशकूक नजरों से देख रहे हैं जैसे मैं चोर हूं, मैंने पैसे चुराए। अरे कमबख्त, हम तुझे चोर नहीं समझ रहे हैं। तो फिर इस रवैये की क्या वजह है? जो अदालत में बकवास करके आई है ये वजह है उस रवैये की। शर्म नहीं आई तुझे? अरे उल्टा साथ देना तो दूर की बात, गैर मर्द का साथ देकर उल्टा बहन को रुस्वा कराई। मैंने इस केस के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो हिरा ने किया और उसकी शादी कैसे हुई। अरे कमबख्त, तू जानमाज पे बैठ के बद्दुआ देती रहती तो वो अच्छा था, मगर यूं अदालत में रुस्वा ना करती। जी रईस भाई। मियाँ कहाँ हो तुम? मैं जरा एक जगह काम से जा रहा हूँ, बोलिए आप। यार फौरन गाड़ी मोड़ लो। क्यों? एक मसला हो गया है। क्या मसला? यार तुम्हारी ज़ौजा मोहतरमा का फोन आया था मेरे पास। किसका? हिरा का? हाँ, अभी तो फिलहाल एक ही ज़ौजा मोहतरमा है ना तुम्हारी। फिर क्या? मुझसे कहने लगी कि रईस भाई मुझे शाहिद का पता बता दे तो मैं उसकी बिना समाजत कर लूंगी और उससे कहूंगी कि ये सब कुछ ना करे। तो मैंने उसे शाहिद का पता दे दिया। आपने क्यों पता दिया उसको? अरे मियाँ पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। असल गड़बड़ तो इससे ज्यादा है। वो क्या बात थी? वो ये कि मोहतरमा का लहजा कुछ और था और बोल कुछ और रही थी। मतलब? यार ज्ञानी वानी छोड़ो, तुम हिरा के पीछे जाओ, कहीं वो कुछ और गड़बड़ ना कर दे। चाय पियेंगी भाभी? क्या हुआ भाभी? ये आप क्या कर रही हैं? भाभी हट जाओ रे, नाने का बांस नहीं बजेगी बांस। भाभी भाभी क्या कर रही हो? हाँ? चलो यहाँ से। तुम छोड़ो, बात करने दो मुझे। पागल हो गई हो क्या? मेरी मांग है। बदजात तो मैं अब आपको बंद कर दिखाऊंगी, या तो मैं अपनी जान दूंगी या सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दूंगी। बात तो सिर्फ एक ही बात पर खत्म होगी। कौन सी बात? हिरा को तलाक दे दो। पल हो गए वो जुदा, खुशियां भी हैं लापता, जुस्तजू में जिनकी हम हर लम्हा चलते रहे। ना मुझे मोहब्बत मिली, मुरझा गई वो कली, धड़कनों में खिल के जो धीरे से पलते रहे। ना मेरी कोई भी